क्या हाल है व्यूवर्स, ठीक ठाक हैं आप लोग? हाँ जनाब, इस वक्त मैं जो है वो तिरमेज़ में मौजूद हूँ और मेरे होटल का नाम जो है होटल रिलैक्स होके मैं काफ़ी थका हुआ था यार। और 2 दिन का सफ़र है, काफ़ी जो है उधम मचाया मैंने भी। और थोड़ा सा आप लोगों को गाइड भी करूँगा इस हवाले से भी, क्योंकि ये देखना भी पड़ेगा ना कि आप लोग जो है वो आपको मालूमात हो इस बारे में कि कैसे हुआ। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये सफ़र मैंने इस्लामाबाद से शुरू किया है। इस्लामाबाद से शुरू करने का मकसद ये था कि किसी काम से मैं इस्लामाबाद आया हुआ था, तो मेरा उज़्बेक का वीज़ा जो है वो वैलिड था और मेरा जो है वो अफ़गानिस्तान का वीज़ा नहीं था। मैं चाह रहा था कि इसमें जो है वो अगर मैं बाय प्लेन के बजाय अगर मैं आ जाऊं कि बाय रोड, एक नया तजर्बा। और 3-4 सिटीज़ का प्रोग्राम था, कंट्रीज़ का, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने कहा चलें अफ़गानिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान के साथ करते हैं। अब डिसाइड ये हुआ, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको अपने कराची से निकलते हुए भी, दूसरी जगह पे भी, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा बता देता हूँ, रिव्यू हो जाएगा कि उस पर फिर मैंने जो है ना कोशिश की कि अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगवाया जाए। अच्छा, अफ़गानिस्तान के वीज़े की आपको पता है मैंने एक अलग से अपनी पहले वीडियो बनाई है, वो उस वीडियो में आप देख लीजिएगा कि अफ़गानिस्तान के वीज़े के लिए मुझे क्या पापड़ बेलने पड़े। बहरहाल जब मैं यहाँ पहुँचा इस्लामाबाद तो मेरे पास अफ़गानिस्तान का सिंगल एंट्री वीज़ा था और जो कि फ्री में मुझे मिला, और दूसरा मेरे पास वैलिड वीज़ा जो कि 20 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, उज़्बेकिस्तान का मेरे पास मौजूद। निकलता हूँ, ट्राई करता हूँ। सबसे पहले मैंने वहाँ से फैसल मूवर के अड्डे पे पहुँचा, फैज़ाबाद पे फैसल मूवर का अड्डा था। वहाँ अड्डे पे जब मैं पहुँचा हूँ तो उस पर उन्होंने जो है क्या नाम है 460 रुपये मैंने चार्ज किए पेशावर पे पहुँचने के। अच्छा, मैं अब पेशावर जो है वो पहुँच गया। पेशावर तकरीबन मैं पहुँचा हूँ दिन के कोई 3 बजे मैं दिन में वहाँ पहुँचा दोपहर में। और फिर मैंने वहाँ से एक टैक्सी कराई, टैक्सी वाले ने मुझे 2000 रुपये बोले और वो टैक्सी वाला मान नहीं रहा था। छोटी टैक्सी थी, अब मेरे पास तुरखम बॉर्डर पे जाने के लिए टाइम नहीं बचा था, तो मैंने इस टाइम को देखते हुए मैंने कोशिश की कि मैं जो है वो उसको अवेल कर लूँ। बस 2000 रुपये हैं, अब हालांकि 1200-1500 लगते हैं, लेकिन अब चूँकि मुझे जाना भी ज़रूरी था और ज़रूरी है कि इसके हिसाब से आदमी जो है वो जल्दी पहुँचे। तो 2 घंटे का 1.5 घंटे का सफ़र था, तो बहरहाल उसको मैंने 2000 रुपये दिए और वो जाके जो है वो जो तुरखम बॉर्डर पे मुझे 5:15 बजे पहुंचा दिया। वहाँ बच्चे खड़े हुए थे कुछ, अब वहाँ की तस्वीरें मेरे पास नहीं थी, वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि वहाँ थोड़ी सी पाबंदी थी। थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया जो आप मेरी इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उसके अलावा मैंने वहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि मैं वहाँ, अब बॉर्डर काफ़ी बड़ा होता है, अंदाज़ा नहीं होता कि बॉर्डर पे आपको किस तरह और किस तरह पेश करना है। देन उसके लिए मैंने फिर जो है ना वो वहाँ से ट्रॉली, बच्चे लेके बैठे होते, तो उन्होंने ट्रॉली में पाकिस्तानी जो है ना उन्होंने 300 रुपये मुझसे चार्ज किए। लड़का था पाकिस्तानी, उसने कहा ट्रॉली में आपको लेके चलता हूँ, व्हील चेयर होती है, उसमें मेरा बैग रख दिया और मैं उसके पीछे पीछे साथ चला गया। उसने मुझे जाके अंदर दिया कि यहाँ जाके आप अफ़गानिस्तान का वीज़ा जो है वो पाकिस्तान से एग्ज़िट लगवाएं, और आराम से एग्ज़िट लग गया, रश लगा हुआ था, मैं एग्ज़िट पे गया, फ़ौरन हाथ के हाथ एग्ज़िट लगाया। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने दोबारा क्या नाम है अपना, फिर वहाँ मैं एंट्री के लिए वो जगह पे ले गया, अफ़गानिस्तान की एंट्री पे। वहाँ एंट्री पे भी आराम से उन्होंने एंट्री लगा दी, लेकिन काफ़ी फासला था, पैदल चलना पड़ा, और एंट्री लगाने के बाद भी मुझे काफ़ी दूर चलना पड़ा। जब मैं अड्डे पे आया तो एक हंगामा हो गया ना। अब वो हर किसी को पता लग गया पाकिस्तानी आ रहा है, ये घेरें इसको, और अफ़गानिस्तान वालों ने उसका चक्कर में लगाया कि किसी तरह जो है ना इसको पूरा जो है ना इसके बारे में जो है ना वो मालूमात लें, अब इसको पूरा पता है। तो एक बंदे टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बताया, पश्तून था, कि मैं 18,000 रुपये दूँगा, 18,000 अफगानी, दैट मीन्स पाकिस्तानी 36,000। और इससे मेरा मकसद ये है कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आपके पाकिस्तानी 1000 मैंने दे रहा था, तो अफ़गानिस्तानी 480 रुपये लग रहे थे, तो डबल इसका मकसद है पाकिस्तान के साथ हुआ। और डॉलर में मेरे ख्याल से अगर आप $100 दे रहे थे तो वो 7,600 आपको दे रहे थे, तो दैट मीन्स कि 18,000 यानी कि $200 से भी ऊपर की कहानी, 2100 डॉलर। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मुझे पता था, थोड़ा सा आइडिया है, बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि अगर बाय रोड भी आप उस पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो 600-700 रुपये आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेती, ज़्यादा ज़्यादा 500 ले लेगा शेयरिंग पे। तो मैंने उसको बोला भाई मुझे शेयरिंग पे ले चलो, और मैं जो है ना शेयरिंग पे जाना को पूरी नहीं करानी, जलालाबाद नहीं, मुझे काबुल ले चलो, तो 600-700 रुपये मुझे लगेंगे।
मैक्सिमम 500 लगता है, लेकिन तुम 700 ले लो, अब शाम का टाइम होगा, 4-6 बज रहे हैं, तो तुम मुझे लेके चलो। तो वो राज़ी नहीं हुआ, फिर बैठे रह गए। फिर उसने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। फिर लोग राज़ी नहीं हुए और कोई आया ही नहीं। मज़ार शरीफ का वो बोल रहा था, काबुल के बजाय मज़ार शरीफ डायरेक्ट ले जाने की बात हो रही थी कि 18,000 वहाँ देंगे। फिर मैंने उसको मना करके काबुल का बोला कि चलो काबुल में कोई बंदे बिठा लेना। तो उसने फिर मुझसे एक बात की, उसने बोला मुझे आप जो है ना वो ऐसा करें कि 1,000 रुपये हमारे दे दें और मैं काबुल में जाता हूँ, काबुल का जितना किराया होगा वो भी आप किराया टू किराया दे देंगे अगर कोई गाड़ी बैठी हो। तो वहाँ फिर ऐसा ही था, वहाँ मैं गया, 1,000 रुपये उसको दिया, हालांकि मुझे पता 400-500 रुपये में ज़्यादा दे रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा था। और फिर उसके बाद मैंने उसको जो है तकरीबन कोई 1,800 रुपये मेरा वहाँ, एक सीट खाली थी, मुझे फ्रंट सीट मिल गई रात 2 बजे के टाइम काबुल से। तो वहाँ से 1,800 रुपये उन्होंने मुझसे लिए। वो अच्छे लोग थे और लेकिन समझ नहीं आ रही थी उनको ना मेरी। मैं भी सोता हुआ थका हुआ था, दिन में कभी सो रहा था कभी उठ रहा था। रात को बड़ा अच्छा लैंड स्लाइडिंग का मौका था, रात की मैं अब आपको बता नहीं सकता, वहाँ की वीडियो भी नहीं बनी। तो बहरहाल ये कि सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे हम लोग मज़ार शरीफ पहुँच गए। वहाँ मैंने उनसे बात की कि मुझे जो है ना वो हैरातान बॉर्डर पे ले जाना, वहीं से रास्ते में। तो उन्होंने हैरातान बॉर्डर के मुझसे 100 रुपये लिए, किसी और ड्राइवर के साथ बिठाया, उसने मुझे बॉर्डर तक छोड़ दिया। बॉर्डर पे थोड़ा सा पैदल चले, मेरी तलाशी वगैरह हुई, फिर अंदर हमने एग्जिट लगाया। तो उन्होंने बोला यार उज़्बेकिस्तान वाले जो है ना आपसे होटल बुकिंग और वो भी मांगेंगे। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा कोविड तो चलो वो करा लूँगा, लेकिन अब मैं होटल बुकिंग और ये मुझसे मांगेंगे। तो बहरहाल अल्लाह का नाम लेके चला गया। उन्होंने कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वापस आइएगा। मुझे पता है उन्होंने दिलासा दिया था, क्योंकि जब एग्जिट की मोहर लगा दी तो फिर उसके बाद कोई पूछता नहीं। अल्लाह जानता है इतना बड़ा पुल था। और वो हैरातान बॉर्डर जो इनका है, वो हैरातान असल में पुल है दोनों मुल्कों के दरमियान, और बहुत बड़ा उस पर ब्रिज है। उस ब्रिज को क्रॉस करने में तकरीबन वो 2.5-3 किलोमीटर लंबा पुल है। 2 किलोमीटर तो होगा, वो 2 किलोमीटर लंबा पुल है। वो पुल पे मैं चढ़ा हूँ पैदल। वहाँ पहुँचे तो कोरोना की एक लाइन लगी हुई, और कोरोना जो है वो उसके लिए वो कह रहे नंबर ले, पहले पासपोर्ट दिखाया, एंट्री की उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कोई पर्चियाँ दी, नंबर लगा हुआ था, 147 मेरा नंबर था। अब वो 147 नंबर जो था वो उसमें आया, तो वो अब हर कोई जो है बीच में घुस जाए, कभी कोई बदनज़मी हो रही थी, बहुत ठीक ठाक। तो फिर 1-2 बंदों को मैंने समझाया कि आप यार नंबर लेके करो। 1.5-2 घंटे हो गए, मैं सुबह के 11 बजे वहाँ पहुँचा हूँ और अभी 2-2:30 बज रहे हैं, 3 घंटे हो चुके हैं, नंबर नहीं आ पा रहा। तो आप इससे थोड़ी सी बेईमानी जो है वो ख़त्म करवाएं। तो फिर वो 1-2 वॉलंटियरली लोग खड़े हो गए, उन्होंने फिर एक नंबर ज्वाइन किया। तो बहरहाल वो एक कहानी अच्छी, 3-3:30 बजे तक जो है वो हमारा नंबर आ गया। नंबर आने के बाद फिर वो गए, फिर दोस्त अच्छे बने हैं, 2-3 एक दोस्त हैं, सुबह उनके साथ बड़ी अच्छी गपशप हुई है और उनसे आपकी मुलाकात भी करवाऊंगा मैं, इसी मेरे वीडियो में होगी या नेक्स्ट वीडियो में उनकी मुलाकात कराऊंगा जब हम कल इन तिरमिज़ का टूर करेंगे, तिरमिज़ का। तो बहरहाल फिर वहाँ से और अच्छे दोस्त बने, अफगानिस्तान के हैं, मज़ार शरीफ का है, बहुत अच्छे लड़के हैं तीनों चारों। मैं उनके साथ यहाँ आया, उन्हीं ने होटल शार्क करा के दिया, शार्क जो है होटल ये करवा के दिया। देन उसके बाद ये हुआ कि वो बहरहाल वहाँ फिर तिरमिज़ में अंदर गया है, फिर वहाँ बड़ी सख्त चेकिंग बहरहाल हो गया अंदर सारा कुछ। वो तो नेगेटिव तो आना ही आना था, क्योंकि पॉजिटिव उन्होंने करा नहीं था। ये तो बहरहाल एक सिलसिला बना रखा है। बहरहाल वो अल्लाह का शुक्र है कि पॉजिटिव आया, मेरा भी नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, और मेजॉरिटी का नेगेटिव आया, पॉजिटिव बहुत कम, मेरे सामने तो किसी का नहीं आ रहा था। तो बहरहाल उन्होंने वो $140 यानी कि वो 140 नहीं $14 उन्होंने लिए, उसके कोरोना के चार्जेस थे $14। दैट मीन्स कि जो आपका उज़्बेकिस्तान का जो रेट है वो अगर आप एक डॉलर देते हैं तो 10,000 रुपये बनते हैं। तो एक $10 के 1 लाख रुपए, तो तकरीबन 1,40,000 का मतलब ये कि $14 हमने वहाँ दिए। तो फिर वहाँ से मैंने बॉटल भी वगैरह एक परचेज़ की, जो कि 15,000 जो है वो उज़्बेकिस्तान पैसों की थी। तो काफ़ी डाउन है इसकी करेंसी। यहाँ भी मैंने 1.5 लाख रुपए पे किया, तकरीबन $15 पे किया। तो मुझे यहाँ जो है मिला, क्योंकि एक कमरा था, वैसे 3 कमरों के साथ 4,000, ये कमरे 3-3 लोगों के कमरे हैं और 3 लोगों को अलाउड करते हैं, 4,000 रुपये उस कमरे का लेते हैं। और अब मैं अकेला था तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, भाई वो तो 3 दोस्त चले गए मेरे, अब मैं अकेले का कुछ करें। तो फिर एक दोस्त साथ थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, होटल वालों ने भी कहा कि एक सिंगल रूम हमारे पास मौजूद होते हैं, उस सिंगल रूम के उनसे हमसे जो है ना 15 लाख नहीं 1,50,000, 1.5 लाख उन्होंने मुझसे चार्ज किया। वो 1.5 लाख आपको पता है कि 1.5 लाख का मतलब $15 है। तो $15 मैंने यहाँ दिए, खाना खाया, अभी 40,000 का मैंने खाना खाया, 20,000 का खाना था, काबली पुलाव था, तो साथ उन्होंने शोरबा वगैरह दिया था, और पानी की बोतल ली 5,000 की, और 5,000 की जो है वो आपका जो है कोको कोला मैंने लिया। तो बेसिकली ये 40,000 ये और 15 लाख
15 लाख 1,90,000 रुपये मेरा तकरीबन यहाँ लगा। तो तकरीबन ये समझ रहे हैं कि $19, हाँ $19 यहाँ लगा, 1,40,000 मेरा जो है वो वहाँ लगा है। तो ये तकरीबन 19 और 3 1,40 23 और 33 डॉलर जो है 3,30,000 तकरीबन लगा है। तो तकरीबन $33 जो है मेरा वो खर्च हुआ है और उसके साथ कुछ खाने पीने का हुआ। तो इस हिसाब से मतलब ये डॉलर की करेंसी जो है यहाँ उज़्बेकिस्तान में जो है वो $1 की 10,000 रुपये बनते हैं। तो काफ़ी रीज़नेबल है। यहाँ तिरमिज़ में मैंने और भी सर्चिंग की थी तो बहुत रीज़नेबल होटल मुझे यहाँ मिला, ये $15 का, वरना तो $35, $24, $36 आ रहे हैं। काफ़ी महंगा सिटी है। मैं समझ रहा था ताशकंद महंगा सिटी है, ये ज़्यादा महंगा आ रहा है क्योंकि मैंने अभी थोड़े देर पहले पूरा देखा था अगोडा वेबसाइट पे और दूसरी वेबसाइटों पे। तो मैंने वहाँ देखा ताशकंद और वो $5 के हॉस्टल्स भी आपको मिल रहे हैं। यहाँ हॉस्टल्स की मुझे नज़र नहीं आई, अगोडा पे शायद booking.com पे मुझे नज़र नहीं आया। तो इस वजह से फिर मैंने रिलैक्स किया, मैंने कहा चलो यार ये बड़ा अच्छा मिल गया, वरना $34-35 का जो है वो मिल रहा था। तो अब कल का प्रोग्राम है, कल इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा एक्सपाइस इसको जो है एक्सप्लोर करेंगे। थका हुआ भी हूँ यार, अभी फिर भी मैंने नहा धो के आपके लिए मूवी बनाई। मैंने कहा यार 2 दिन हो गए हैं तो लोगों को कुछ पता ही नहीं कि अफगानिस्तान में क्या बना मेरे साथ और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस हवाले से मैंने आपको वीडियो का जो है वो ज़रूर बताया। तो अब सिलसिला ये है कि मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, खाना वाना खा लिया है, थोड़ा सा बाहर जाएंगे, थोड़ा सा वीडियो कैप्चर करेंगे, थोड़ा सा आपके लिए अगर कुछ हुआ था, अगर हिम्मत हुई तो थोड़ा सा बाहर कर लूँगा। वैसे एरिया बड़ा अच्छा है। और उसके बाद कल सुबह का फिर थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे तिरमिज़ को और फिर मैं आगे टूवर्ड्स जो है समरकंद जाऊँगा इंशाल्लाह। और कल मेरा नाइट स्टे में कोशिश कर रहा हूँ कि या तो ट्रेन में होगा मुझे, क्योंकि ट्रेन यहाँ देखने को मिली 9 घंटे की ट्रेन है और तकरीबन वो ले रही है 14 से $18। सेकंड क्लास में $18 है और ₹14 जो है वो थर्ड क्लास के हैं, जिसमें आपकी स्लीपर नहीं होती। स्लीपर होगी तो वो $18 की होगी। बहरहाल वो शाम में 6 बजे शायद कह रहे हैं कि चलती है और रात को 4 बजे वो पहुंचाएगी। तो तकरीबन मेरा रात उसमें कट जाएगी और एक नाइट मेरी बच जाएगी, तकरीबन ये होगा। और फिर दूसरा ये है कि यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि जो है उसको जो है अल्लाह आपका भला करे, शाम में यहाँ 12 बजे चेकआउट होगा और 12 बजे चेकआउट होने के बाद में इंशाल्लाह ताला यहाँ जो है वो आपका बाहर निकलेंगे, बैग वैग यहाँ रखवा देंगे और फिर हम घूम फिर के जब वापस आएंगे फिर ट्रेन स्टेशन जाएंगे। शाम 6 बजे की ट्रेन है, पकड़ के रात को देख लेंगे। तो दूसरे दिन इसका मकसद है कि कल की सुबह नहीं परसों की सुबह शायद मे भी पॉसिबल हम समरकंद में हो। वहाँ के होटल बहुत चीप आ रहे हैं, $5 के $4 के ताशकंद, उसमें मैं होटल में रहूँगा क्योंकि बजटिंग करनी है मुझे और टोटल एक्सपेंस देखना है, क्योंकि वापसी हो सकता है कि शायद मेरी ताशकंद से बाय एयर हो जाए, क्योंकि मैं काफ़ी टायर्ड हो गया हूँ। वो मुझे नेक्स्ट में वीज़े के लिए प्रोसेस पता करूँगा। ताशकंद में अगर काबुल का वीज़ा मुझे मिल जाता है, मतलब अफगानिस्तान का, तो बाय रोड फिर उसी तरीके से वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे बाय रोड ये है कि 2,500 जो है ना वो मेरे अफगानी लगे। 2,500 वो 1,000 वो 1,800 वो और 2,800 मेरे वो लगे और वो पाकिस्तानी तकरीबन 5,600 या तकरीबन 6,000 समझ लें आप पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी 6,000 रुपये में मैं वहाँ से अफ़गानिस्तान को ट्रैवल करके यहाँ तिरमिज़ में पहुँच चुका हूँ। और यहाँ मेरा तकरीबन खर्चा मैंने आपको बताया कि 3,30,000 रुपये खर्च हुआ है, यानी कि $33 तकरीबन मेरा खर्च हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला की साथ बंधे रहिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ जो है मुलाकात होती है, क्योंकि मैं थक गया और थोड़ा सा रेस्ट भी करूँगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको यहाँ का तिरमिज़ का एक्सप्लोर करेंगे और फिर आगे टूवर्ड्स मेरा टूवर्ड जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।